जोहार दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल अकील डहार में आपका स्वागत है। करो या मरो, अंग्रेज़ों हमारी माटी छोड़ो। और इन्हीं नारों के साथ संथाल विद्रोह की शुरुआत 30 जून 1855 को चुनू मांझी के 4 पुत्र सीधू, कान्हू, चांद, भैरव और उसकी 2 पुत्रियां फूलो और झानो के द्वारा शुरू किया गया। वास्तव में संथाल विद्रोह क्यों हुआ था और किस कारण से हुआ था, इसको जानना बहुत ज़रूरी है। और इसी के उपलक्ष्य में 30 जून को प्रत्येक वर्ष हूल दिवस मनाया जाता है। तो चलिए हम लोग उसके कारणों को समझने की कोशिश करते हैं। अगर कारणों को देखें तो सबसे प्रमुख कारण किसानों का शोषण था। संथाल जनजाति भी कृषि और वनों पर निर्भर थी, लेकिन जमींदारी प्रथा ने इन्हें इनकी भूमि से ही बेदखल करना शुरू कर दिया था। अंग्रेज समर्थित जमींदार पूरी तरह से संथालों का शोषण कर रहे थे और साथ ही कंपनी ने कृषि करों को इतना अधिक कर दिया था कि संथाल लोग इसे चुकाने में सक्षम नहीं थे। इसके अतिरिक्त बाहरी लोगों के आवागमन ने इन संथालों को अपनी ही भूमि पर सिमटने का विवश कर दिया था और वे लोग बहुत गरीब हो गए थे। संथाल जीवन निर्वाह के लिए साहूकारों व जमींदारों के शोषण चक्र में फंस रहे थे। ये लोग ऊंची ब्याज दर पर ऋण देते थे और फिर वसूले के नाम पर मानसिक व शारीरिक शोषण भी करते थे। इस कारण संथालों में बंधुआ मजदूरों की प्रथा शुरू हुई। बंधुआ मजदूर को कमियां या कम्यूनिटी भी कहा जाता था। न्याय व्यवस्था भी इन्हीं संपन्न एवं समृद्ध शोषकों का साथ देती थी। इस उत्पीड़न जाल से बाहर निकलने का मार्ग संथालों के सामने ना होने से ये लोग आत्महत्या कर रहे थे। ऐसे विकट स्थिति में तो साधारण लोग ईश्वर के अवतार की ही कामना करते हैं। ईश्वर भी ऐसे लोगों की पुकार अनसुनी नहीं करता। तभी संथालों के घर ऐसे घोर उत्पीड़न का विरोध करते सीधू कानू नामक 2 जवान सामने आए। इन दोनों ने दिन रात एक करके संथालों में विद्रोह का साहस भरा और उन्हें एकजुट होने के लिए प्रोत्साहित किया। 30 जून 1855 में हजारों संथालों ने भोगनाडी के चुनू मांझी के 4 पुत्रों सीधू, कान्हू, चांद, भैरव और उसकी पुत्रियां फूलो और झानो के नेतृत्व में एक सभा की, जिसमें उन्होंने अपने उत्पीड़कों के विरुद्ध लड़ाई लड़ने की शपथ ली। सीधू कान्हू ने लोगों में एक नई ऊर्जा व उत्साह भर दिया। उन्होंने एकजुट होकर अपनी भूमि से दिकुओं को चले जाने की चेतावनी दी। इन दिकुओं में अंग्रेज और उसके समर्थित कर्मचारी, अधिकारी तथा जमींदार आदि थे। सरकारी आज्ञा न मानने, ग्रामीण क्षेत्र में अपनी सरकार स्थापित करने और लगान न देने की घोषणा की गई। इसी बीच दरोगा महेशलाल दत्त की हत्या कर दी गई थी। चेतावनी देने के 2 दिन बाद संथालों ने अपने शोषकों को चुन चुन कर मारना शुरू कर दिया था। अंबर के जमींदार की हवेली जला दी गई। महेशपुर राजमहल पर विद्रोहियों ने कब्जा करने का प्रयास किया और जमींदार इनके मुख्य निशाने पर थे। फिर जो बाहरी लोग थे उनके मकान एवं दुकानों को तोड़ दिया गया है। यह एक खुला सशस्त्र विद्रोह था। और यह विद्रोह कहलगांव से राजमहल तक फैल गया और इसके बाद विद्रोह 1856 में वीरभूम, बांकुड़ा और हजारीबाग में भी फैल गया। यह देख कंपनी चिंतित हो गई और बातचीत के द्वारा संथालों को समझाने का प्रयास किया जाने लगा।
लेकिन धैर्य की सीमा पार करके उपजा संथालों का आक्रोश कुछ भी सुनने को तैयार नहीं था। संथाल तो अपनी भूमि से अंग्रेजों और उनके समर्थकों को भगाने या समाप्त करने की शपथ ले चुके थे। इस विद्रोह का मुख्य नारा था, करो या मरो, अंग्रेजों हमारी माटी छोड़ो। अंग्रेजों के कार्यालयों को भस्म कर दिया जाने लगा। जहाँ भी कोई अंग्रेज दिखाई देता उसे वहीं ढेर कर दिया जाता था। संथाल साक्षात काल बन गए थे। संथालों के हंगामे से अंग्रेजी प्रशासन में हड़कंप मच गया था। कंपनी ने सेना को खुली छूट देकर इस विद्रोह को दबाने का आदेश दिया। अंग्रेजों ने भी संथालों के प्रति बहुत बर्बरता दिखाई और अंततः उन्होंने विद्रोह को दबा दिया। अधिकांश विद्रोही नेता या तो मारे गए थे या फिर बंदी बना लिए गए थे। चांद और भैरव गोलियों के शिकार हो गए और वीरगति को प्राप्त हुए। सीधू और कान्हू पकड़े गए और उन्हें बरहेट में फांसी दे दी गई। इस विद्रोह को फिर भी कुछ सफलता अवश्य मिली थी। क्योंकि संथालों ने अपने क्षेत्र में से अधिकांश अंग्रेजों और उनके समर्थकों को या तो मार दिया था या भगा दिया था, और जो शेष बचे थे वे भी बहुत समय तक आतंक के साए में जी रहे थे। इस विद्रोह के जनक सीधू कान्हू झारखंड के लोगों के लिए पूजनीय हो गए और आज भी उन्हें झारखंड के जननायक के रूप में याद किया जाता है। सीधू कान्हू की गाथाएं आज भी झारखंड के लोगों के लिए ओज एवं शक्ति की प्रेरणा स्रोत हैं। जनवरी 1856 ईस्वी तक संथाल परगना क्षेत्र में संथाल विद्रोह को दबा दिया गया, लेकिन सरकार ने संथालों की वीरता और शौर्य को स्वीकार किया। सरकार को प्रशासनिक परिवर्तनों की अनिवार्यता स्वीकार करनी पड़ी। इस संथाल विद्रोह के परिणाम स्वरूप 30 नवंबर 1856 ईस्वी को विधिवत संथाल परगना जिला की स्थापना की गई और एशली एडन को प्रथम जिलाधीश बनाया गया। और इसी की यादगारी में प्रत्येक साल इस विद्रोह को राज्य में हूल अर्थात संथाल विप्लव दिवस 30 जून के रूप में मनाया जाता है। तो आज हम लोगों ने संथाल हूल दिवस के बारे में जाना। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।